अगर आप कहें कि मैं अपनी ताकत से दुनिया से पार हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। हे धर्मदास, कोटिन योग और राधे प्राणी, बिन सद्गुरु जीव की हानि। करोड़ों योग भी करे, अपनी ताकत से किसी भी कीमत से पार नहीं हो सकता। साथ में एक हिदायत दे रहे हैं, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। जो धर्मदास तुम्हारे निमित्त हैं वो सुनो। गुरुमुक्ता का एक ठोस संदेश संतत्व की धारा दे रही है। बाकी सरगुण निर्गुण भक्ति में कर्म को विशेषता दी गई, शुभ कर्मों को विशेषता दी गई, लेकिन साहब ने कहा इनसे हम परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे खेती के लिए उत्तम बीज चाहिए और उत्तम भूमि चाहिए और जानकार किसान चाहिए, इसी तरह अध्यात्म भक्ति में भी गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। फिर एक सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। अच्छा, अब पहली तो बात है नाम सच्चा। मुझे किसी ने कहा महाराज क्या नाम भी कोई झूठा होता है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। बोला क्या कोई नाम भी झूठा होता है क्या? दरअसल लोग एक भ्रांति में है। यही भ्रांति धर्मदास जी ने भी साहब से कही। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के हैं कुछ आना। भाई नाम तो मैं सुमरण कर रहा हूं। अब दुनिया यहां थोड़ी भ्रमित हुई, क्योंकि वाणियों में जब आ रहा है कलमे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। अगला सोचता है भाई कोई भी नाम जप लो। यहां साहब की चेतावनी है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। एक दो नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। आखिरी संसार सागर से 52 अक्षरी नाम हमें कैसे पार कर सकता है? नहीं, वो तो फिर कोई सभी नाम जप रहे हैं, तब तो ऐसे सब नाम जप रहे हैं सब जगत पार हो जाएगा। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कैसा नाम है? साहिब कह रहे हैं क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निअक्षर निरंजन। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे ते दास तुम्हारा। बड़े बड़े योगेश्वर सिर्फ तुर्यातीत अवस्था तक पहुंचते हैं। साहिब कह रहे हैं वो भी ब्रह्मांड है। जो विज्ञान देही है वो भी ब्रह्मांड है। वो तो वैसा ही है जैसे बड़े बड़े जो शिप हैं वो आते हैं, उनमें 10-10 लाख टन, 50-50 लाख टन वेट उठाने की क्षमता होती है। वो
दूर रुकते हैं और छोटे शिप उनमें से सामान लाते हैं और छोटे शिप में सामान लेकर के वो उन बड़े जहाज़ों में आगे जाकर के डाला जाता है। इसी तरह विज्ञान देही भी है, वो हमें मददगार हो सकती है लेकिन वो भी नित्य नहीं है। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, लोग तुर्यातीत को ही सर्वोच्च ज्ञान अवस्था मानते हैं। साहब ने तुर्यातीत को, तुर्यावस्था को एक भूमिका बताई है, ये नित्य नहीं है। अब वाणी तो आप देखिए साहब की कितना स्पष्ट कर रही है। तुर्यातीत, ये 4 अवस्थाओं में संसार है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्या। जागृत अवस्था में हम ये जगत देख रही है, अवस्था का खेल है केवल। और माया ने, निरंजन ने शरीर की रचना इस कदर की है ना, जैसे 3D में आदमी जब देखता है तो वो सब चीज़ें अजीब अजीब लगती है, बस ये जगत भी ऐसा ही है। ये अवस्थाएं जीवात्मा को भ्रमित करने के लिए है, ये नशे की अवस्थाएं हैं। जैसे नशा करने वाला अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए आदमी मूल आत्मा स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता है। पहली बात, जो जागृत अवस्था है ये ब्रह्मांक अवस्था है, इसमें संसार नित्य लग रहा है, ये एक अज्ञान अवस्था है। इसी प्रकार सुसुप्ति तो महाघोर अज्ञान अवस्था है, जहाँ आदमी को कुछ याद नहीं रहता है। और स्वप्न भी ब्रह्मांक अवस्था है, हम स्वप्न में कई चीज़ें देखते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं होता है। और जागृत अवस्था तीसरी है, ये भी ब्रह्मांक अवस्था है। इसको साहब ने साफ साफ कहा, जगत है रैन का सपना। और नानक देव जी भी कह रहे हैं, जो सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। बस सपने में देखी हुई चीज़ों का जागृत अवस्था में अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जब तक हम स्वप्न देखते हैं वो सब चीज़ें नित्य लगती है। इसी प्रकार वर्तमान में भी जो आप देख रहे हैं ये सब स्वप्न है, यथार्थ में ये स्वप्न है, ये ब्रेन का खेल है, ये माया का खेल है, ये इंद्रियों का खेल है। उसके बाद योगी लोग तुरिया में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में अभी से काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। तुरियावस्था में पहुंचने के बाद अभी से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। और उस अवस्था में पहुंचकर कहता है अहम ब्रह्मस्मि। वहाँ ये अनुभव करता है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल वो भी शुद्ध आत्मज्ञान नहीं, वहाँ मन गौण अवस्था में रहता है। जब तक आपके साथ मन है वो सभी अवस्थाएं ब्रह्मांक है। उसके बाद तुर्यातीत अवस्था है, इसी तुर्यावस्था को प्रज्ञावस्था कहते हैं संस्कृत में। प्रज्ञावान है यानी चेतन अवस्था है, पर यह भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। इसलिए गण गंधर्व 3 लोग उस स्वप्न के झूले में झूल रहे हैं। चौथी अवस्था है, 5वीं अवस्था है तुर्यातीत। इस अवस्था को शास्त्रानुकूल साहब की वाणी के अनुसार सिर्फ 6 योगेश्वर प्राप्त कर पाए। इसमें साधक 10वें द्वार खोल देता है। 10वें द्वार पर भी काफ़ी लोग ब्रह्मांड चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग धुनें सुनते हैं, कहते हैं यही 10वें द्वार हुआ। कुछ लोग थोड़ा सा दृश्य, चांद, सूरज, तारे, प्रकाश आदि देखते हैं, बोला 10वें द्वार खुल गया। ना ना ना, ये 10वें द्वार नहीं है। इस प्रकार से तुर्यातीत में 6 योगेश्वर हुए अभी तक। देखिए, जैसे PhD डिग्री उनको मिलता है जो अपने रिसर्च करते हैं, PG भाई एक डिग्री है। इसी तरह से अवस्था है तुर्यातीत, जिसे महाप्रज्ञा भी कहते हैं। ये महाप्रज्ञावस्था भी एक ब्रह्मांक अवस्था है। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करो तह दास तुम्हारा। अब ये जो शरीर प्राप्त होते हैं उस पर भी सुनो। प्रथम में जो हमें शरीर प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण, ज्ञान,
विज्ञान देही, ये 6 देही है, ये भी स्वप्न है। पहला स्थूल शरीर जिसमें आप बैठे हैं, इसमें भी दिखने वाली सब चीज़ें स्वप्न हैं। आप विचार करें कि आत्म तत्व कितनी गहराई में इसको गुप्त किया हुआ है। जो ये शरीर है, स्थूल शरीर जिससे हम जगत देख रहे हैं, ये भी भ्रमांक है। नीला चश्मा लगाया तो सब चीज़ नीली दिखती है, वस्तुतः सब चीज़ें नीली नहीं है। काला चश्मा लगाया तो सब ब्लैक दिखती है। अगर आपने पीला चश्मा दिखाया, हर एक चीज़ पीली दिखती है। बस इस तरह ये देहियाँ भी माया भी है। कुछ लोग, लेकिन आत्मा जिस शरीर में पहुँचती है उसको नित्य मानती है। अतः ये जो स्थूल शरीर है, ये स्वप्नवत है, ये नित्य नहीं है। इससे जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब भ्रमांक है। जैसे नशे की हालत में जो काम किया गया वो सिद्ध कार्य नहीं है, इस तरह जो सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्न में मिलता है, हालांकि उतनी देर वो सब चीज़ें नित्य आभासित होती है, पर नित्य होती नहीं है। इसी प्रकार तीसरा शरीर कारण है। उस कारण शरीर में जब हम बैठते हैं तो हम एक गहरे चिंतन में चले जाते हैं। दरअसल वो कारण शरीर बड़ा अद्भुत है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा, कोई आदमी बैठा हुआ है, कहीं विचारों में खोया हुआ है, वो कारण शरीर में पहुंच गया कहीं, वो स्थूल यहाँ हो रहेगा, लेकिन चेतना पूरी उसकी कारण शरीर में चली गई है। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है। कभी कभी आप कहते हैं भाई आज मामा इधर ही घूम रहा है। अच्छा, आपने मामा का स्थूल शरीर तो देखा नहीं, आप कह रहे हैं मामा इधर ही घूम रहा है। ज़रूर मामा का कोई ऐसी ताकत आई। ऐसे ही प्रेत आत्माओं के पास भी कुछ शरीर है जिसके द्वारा अचानक दिखते हैं फिर गुम हो जाते हैं। इन 3 शरीरों को जो आदमी थोड़ा जानता है, भली भांति जानता है, हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में चीज़ें देखते, वही हम ही होते हैं। एक शरीर वहाँ भी मिलता है। स्वप्न में आदमी सब वस्तुओं को देखता है, खुद को नहीं देख पाता है। आप मेरी बात का भरोसा करें, जागृत में भी अभी आप संसार देख रहे हैं, सब चीज़, अपने को नहीं देख पा रहे हैं, आप खुद को नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह ये वो शरीर भी भ्रमांक है। जब हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं जिस शरीर में, वो ज्ञान शरीर कैसा हो सकता है। इस तरह चौथा शरीर, ये 3 शरीर स्वाभाविक हैं। चौथा शरीर जो महाकारण है, ये योगेश और योगी लोग खट चक्र भेदन करके उसको प्राप्त करते हैं, ये भी भ्रमांक है। 5वां शरीर ज्ञानदेही है, उसमें बैठकर ये जीवात्मा कहता है अहम ब्रह्मस्मि। इतनी चेतना करोड़ों गुना अभी से चेतना बढ़ जाती है। उस शरीर में बैठकर वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्मांग शरीर है। और छठा शरीर विज्ञान देही है, वो विज्ञान देही भी वो बहुत अद्भुत देही है। उस विज्ञान देही की स्पीड इतनी तेज है, उस विज्ञान देही में आदमी, हम अभी जैसे आपको देख रहे हैं तो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। उस शरीर में सभी तरफ देखने की ताकत होती है। कुछ लोग इस भूमिका तक पहुंचकर कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं, वहाँ भी मन का मिश्रण है, ये आत्मा का शुद्ध रूप नहीं है। इसलिए ये 6 के 6 शरीर भी भ्रमांक है। लेकिन जो लोग इन शरीरों के द्वारा यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव हुआ। उसके बाद साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे वेद हमारा। इसलिए योगेश्वर लोग इस विज्ञान देही तक को प्राप्त कर पाए मुश्किल से, तो जटिल है वो शरीर को प्राप्त करना। क्या साहब क्या कह रहे, तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करें दास तुम्हारा। अब आप सोचें, अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा, यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्म साक्षात्कार पर एक बहुत बड़ी भूल है। जब आदमी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है तो कहता है अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त किया। नहीं, वो भी वहम है। ज़रूर आपका माथा ठनकेगा कि हम कह क्या रहे हैं। साहब की वाणी में भी आप देखना, उस समय भी मन आप में गौण अवस्था में रहता है। यहाँ साहब कह रहे हैं कोई कोई पहुँचा ब्रह्मलोक तक धर्माया ले आई। ओवरऑल सब मिला करके ये जीव अपने प्रयास से कोटि जत्न भी करे वहाँ नहीं जा सकता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं,
आप इस शब्द पर थोड़ा चिंतन करना। साहब कह रहे हैं योगेश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सत्य ठोर सपने नहीं देखा, वहां नहीं पहुंचे, उस सतलोक में नहीं पहुंचे। ये क्या है सतलोक? सतलोक सतपुरुष कहाया। आप देखें ये पूरा ब्रह्मांड, कुछ लोग जो कह रहे हैं निरंजन का रूप है, भगवान का रूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये उसकी शरीर है, ये उसकी शरीर है। इसलिए कैसा? सभी उसमें है। जैसे हम सौर मंडल के बीच है, ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब सूर्य सौर मंडल के बीच में है, और हर जगह उस सूर्य की ऊर्जा है। आप देखो आपकी पृथ्वी, आपका जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस धर्म में सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो यानी ये मनुष्य चाहे कितना भी भागीरथी प्रयास करे, अपनी ताकत से नहीं जा सकता है। अब साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, 70 प्रलय मार्ग माही, 70 प्रलय मार्ग माही, तब जीव लहे दीदारा। रास्ते में 70 प्रलय है, 1-2 प्रलय नहीं है, 70 प्रलय है। ये करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, महाशून्य सिंधु घट विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, तहां अचिंत पसारा है। आप देखें कितना भी दम रखने वाला आदमी हो, समुद्र के तल पर नहीं जा सकता बिना ऑक्सीजन के। आदमी, नॉर्मल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकता है। अभ्यास और प्राणायाम करने वाले लंबी देर तक श्वास रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट 45 सेकंड तक मैं श्वास रोक लेता था। होता क्या है ये, उसमें वो श्वास को अंदर में घुमाता है। आपने देखा होगा कुछ योगी लोग भूमि समाधि लेते, वो एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, और काफ़ी समय वहाँ। अब ऐसे में क्या हुआ, जो उनके पास श्वास ली गई थी उसी को रेगुलेट करते रहते हैं अपने अंदर में। तो समुद्र में आदमी ऑक्सीजन के बिना जा नहीं सकता है। बिन सदगुरु पाए नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। इसलिए जब तक उसके पास वो नाम नहीं है, अब सूरज चैतन्य हो जाती है उससे, तब तक वो किसी भी कीमत में वहाँ जा नहीं सकता। और वो नाम बिन सदगुरु, वो नाम पा ही नहीं सकता है। ऐसा क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो नाम वाणी नहीं है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, पांजी कहूँ समझाए कि मन बिच लो कह जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझाए। वो नाम एक मोक्ष है, वो नाम स्वयं परम पुरुष है। जैसे परमाणु क्या करता है, वो विस्फोट करता जाता है, हीट बढ़ा लेता है, और हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था जब हिरोशिमा नाकाशाई पर अमेरिका ने बम फेंका था, वो भी अगस्त में 1944-23 कुछ अगस्त में। तो वो पूरे वातावरण को बदल देता है। इस तरह जबै नाम हृदय धरा, जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। यानी वो नाम जब इसमें आता है तो एक नशा कट जाता है दुनिया का।